जय माता दी। क्या है रंभा तृतीय व्रत है कथा। कहते हैं रंभा तृतीय व्रत कथा रंभा तीज या रंभा तृतीय के पावन अवसर पर हमारे देश की विवाहित महिलाएं मुख्य रूप से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, जानेंगे व्रत का महत्व, पूजा विधि किस प्रकार की जाती है, कब है रंभा तीज व्रत का त्योहार, कब मनाया जाता है। हिंदू धर्म में ये त्योहार बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ महिलाएं मनाती हैं और ये निर्जला व्रत रखा जाता है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक करें और शेयर करें। कहते हैं साथ विवाहित लड़कियों के योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। रंभा तृतीय के व्रत का संबंध स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा से संबंधित कहा जाता है। रंभा माँ लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है। रंभा तीज या रंभा तृतीया के दिन रंभा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन रंभा की पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आज के इसलिए जानेंगे आपको स्वर्गलोक की अप्सरा ब्रह्मा के बारे में बताए, और तो हम आपको रंभा तेज या रंभा तृतीया के पावन व्रत की कथा एवं महत्व को भी समझाएंगे। हमारे इस लेख के आपको सारी वीडियो में जानने को मिलेगा रंभा कौन है, रंभा तिथि में किसकी पूजा की जाती है और आपको किस दिन ये व्रत रखा जाता है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये पूरी कहानी पता नहीं चलेगी। कहते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रंभा अप्सराओं की रानी थी, जो अत्यंत दिव्य सुंदरता के संपन्न थी, जो सभी देवी देवता और ऋषियों को आकर्षित करती थी। वह देवताओं के राजा भगवान इंद्र की सहचारियों में से एक है। अपनी सुंदरता, आकर्षण और अनुग्रह के लिए जानी जाती थी। रंभा को सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर माना जाता है। कहा जाता है कि वह सभी अप्सराओं की रानी है। पौराणिक कथाओं में रंभा को ऋषि नल कुबेर की पत्नी भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। रंभा तृतीया की कथा। कहते हैं रंभा तृतीया की कहानी इस प्रकार है कि एक समय की बात है, जब एक नगर में एक खुशहाल ब्राह्मण जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी साथ में देवी लक्ष्मी जी की पूजा किया करते थे। उनका दाम्पत्य जीवन बेहद हंसी खुशी से व्यतीत रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उस महिला के पति को किसी कार्य हेतु गांव के बाहर जाना पड़ा। पति के घर छोड़ देने के बाद पत्नी बेहद ही निराशा और तनावग्रस्त रहने लगी थी। एक रात जब वह सो रही थी तो उसे सपन आया कि उसके पति के साथ एक दुर्घटना हो गई है। तभी वह विलाप करने लगी। तब सब देखकर माँ लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाई और एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करके उसके महिला के पास पहुंची। तभी देवी लक्ष्मी उससे महिला से उसका हाल पूछती है और महिला अपनी सारी व्यवस्था माँ लक्ष्मी को बताती है। कहती है, यह सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत यानी माँ लक्ष्मी महिला की रंभा तृतीया के दिन व्रत करने की बात कहती है। वह महिला दूसरों की कई बातों के अनुसार रंभा तृतीया के दिन व्रत रखने लगी और व्रत के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात ही महिला का पति सुकुशल घर लौट आया। कहा जाता है कि इस प्रकार इस व्रत के फलस्वरूप उसे महिला का पति वापस घर लौट आया। उसी प्रकार जो भी महिला रंभा तृतीया का व्रत रखती है, उसके जीवन साथी का कभी भी अनुचित नहीं होता है। कहते हैं रंभा तृतीया कब है? 2024 में। रंभा तृतीया जो है 2024 में 9 जून को है। यह दिन अप्सरा रंभा को समर्पित है, जो प्रसिद्ध समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकली थी। उत्तर भारत में कुछ हिंदू समुदाय की महिलाओं द्वारा इस दिन उनकी पूजा की जाती है। रंभा तृतीया पूजा कैसे करें? दोस्तों, ये बहुत ही खास है। जिन लोगों को नहीं पता है तो कहते हैं कि किस प्रकार करनी चाहिए। पूजा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उगते सूर्य को देखते हुए करनी चाहिए। कहते हैं सबसे इष्ट की तरफ पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है और शुभ कार्यों के लिए इस दिन पूर्व दिशा की तरफ ही मुंह करके पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी को मन में प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। घर में पूजा में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। पूजा घर में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं आप अपने घर में जो पूजा का दीपक प्रज्वलित करेंगे वो गाय के घी का प्रज्वलित करना चाहिए। प्रसाद में कच्चा गेहूं, लाल फूल और एक मौसमी फल होना चाहिए। पूजा करते समय पूजा स्थान पर महिलाओं को श्रृंगार का सामान जैसे कि कंगन, पायल, चूड़ी, आलता इत्यादि सामान रखना चाहिए। महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार, जैसे 16 श्रृंगार वो करती हैं वैसे ही उन्हें 16 श्रृंगार का सामान रखना चाहिए। चौकी लगानी चाहिए, वहां पर दिया प्रज्वलित करना चाहिए, थाली सजानी चाहिए।
और ये रखने के बाद आपको कच्चा गेहूं रखना चाहिए साबुत, आपको लाल फूल मौसमी फल अवश्य रखना चाहिए। कहते हैं रंभा मंत्र जो का जाप करना चाहिए। रंभा मंत्र का जाप बहुत ही जरूरी है। इसमें मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बनाई है कि कब है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी मंत्र देख सकते हैं, वो मंत्र भी सही है। लेकिन रंभा मंत्र देवी माँ का जो मंत्र है वो ये है, रे देवी का मंत्र का जाप करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ है। कहते हैं रंभा तृतीया का महत्व क्या है। रंभा तृतीया के दिन विवाहित महिलाएं गेहूं, अनाज और फूल के साथ चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं। अविवाहित लड़कियां सुयोग्य वर्ग से विवाह के लिए यह व्रत रखती हैं। रंभा तृतीया के दिन पूजा करने से सौंदर्य से जुड़ी हर चीज जैसे आकर्षण, सुंदर कपड़े, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति युवा दिखता है। कहते हैं रंभा तीज के दिन विवाहित महिलाएं गेहूं, अनाज और फूलों के साथ चूड़ी के साथ पूजा करती हैं। अगर आप इस दिन पूजा करती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके पति की दीर्घायु होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके गणेश जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। और इसकी आपको कथा करने के बाद, आपको मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये सारी पूजा संपन्न होती है। और ये पूजा जो है निर्जला व्रत रख के की जाती है। हरी चूड़ी का जोड़े की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं ये रंभा तृतीया के दिन पूजा करने से सौंदर्य से जुड़ी हर चीज जैसे आकर्षण, सुंदर कपड़े, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति युवा दिखता है। रंभा तृतीया से संबंधित यह लेख अगर आपको पसंद आया तो अपनी हमारी इस वीडियो को देखकर जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रंभा तृतीया जो है वो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कहते हैं सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए सौभाग्य, यौवन और आरोग्य प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत में दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन और फल को दूध का सेवन किया जाता है। आप इसमें सात्विक भोजन ही खा सकते हैं, फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। रंभा तृतीया से जुड़ी कथा जो मैंने आपको बताई है, रंभा अप्सरा से संबंधित है जो स्वर्ग की देवी थी, माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप है। इस व्रत से सुहागिन महिलाओं को अखंडीय सौभाग्यवती रहने का वर प्रदान होता है और कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर मिलता है। अगर वो इस व्रत को रखती हैं कुंवारी कन्याएं तो उनको सभी आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है, उनको एक सुंदर और सौभाग्य वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था रंभा व्रत तीज जो कथा थी, मैंने सारी चीज इसमें बताई हैं। और आपको इस दिन एक अच्छा और खास दिन है कि जो सुहागनी महिलाएं इस दिन किसी सुहागन महिलाओं को वो 16 श्रृंगार अगर दान करती हैं तो ये उनके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें भगवान जी को प्रसन्न किया जाता है। माँ पार्वती को अति प्रसन्न होती हैं अगर आप इस व्रत को